भगाइए। टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे सर। कि अब जयराम थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो 1932 को थोड़ा जो बेबी महतो हैं वो बनना चाह रही थी आईएएस, लेकिन अब आ गई हैं नेता, तो अब नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। तो टाइगर जयराम महतो बेबी महतो के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। चलो हम लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग 1932 खतियन के बारे में बात करेंगे। कोल्हान से भी चल के यहाँ आ जा रही है। अभी उनका जिम्मेदारी बढ़ चुका है, जब से पार्टी बना तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगा ही, तो अब वो हर जगह नहीं जा पाएंगे। और तो इसीलिए, और जैसे आप पूछ रहे हैं कि एक प्रोग्राम में नहीं, कैसे नहीं दिखते हम लोग, कभी कभी दिखते हैं। और दूसरा बात है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर वाले को यहाँ से भगाइए। और जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं 5% मुश्किल से आपको झारखंडी मिलेंगे, बाकी 95% बाहर वाले मिलेंगे। नौकरी कीजिए, काम कीजिए, अपना बाल बच्चा पालिए, लेकिन हम जो झारखंडियों का अधिकार है ये हम लोग नहीं देंगे सर। ये कतई बर्दाश्त नहीं। जो बताया आपने नगर निगम और पीएम आवास में जो चल रहा है, तो आपकी पार्टी आएगी तो कैसे बदलाव लाएगी? लोग तो वही रहेंगे, अधिकारी तो वही रहेंगे, और जो मतलब प्रोजेक्ट पास कर रहा है करने वाला भी वही रहेगा। विधायक चेंज करने से क्या होगा? टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे सर। और सीएम बनाने के बाद कैसे नहीं होगा? जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, अपने आप को झारखंडी बताते हैं, लेकिन वो झारखंडी है नहीं, दो जगह का फैसिलिटी लेते हैं, अपना राज्य का भी आके अपना झारखंड का भी लेते हैं। तो वो सब तो साफ नजर पे 1932 खातियान किस लिए बोलते लागू करेंगे? जब 1932 खातियान लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तो सामने आएगा कौन झारखंडी है कौन बाहरी है, चाहे वो नगर निगम में रहे चाहे वो गाँव क्षेत्र में रहे। तो इसलिए झारखंडियों को पैसा मिलेगा बनाने के लिए, पीएम आवास बनाने के लिए, और फिर बाहर वालों को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति दो जगह का फैसिलिटी कैसे ले सकता है बताइए? लेकिन जो वोट है उसके पास तो वोट का अधिकार है, बाहरी जो है, और आपकी पार्टी लगातार बोलते आ रही है कि बाहरी के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, तो वोटिंग के टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि आप अब इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे कन्वर्ट होगा? बोलो उनके लिए क्या है? क्योंकि अब जयराम थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो 1932 को थोड़ा कम बोलते हैं ये मुद्दा बहुत छोटा हो गया है, बाकी मुद्दा पे वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए, वो इसलिए बोल रहे हैं मुद्दा छोटा हो गया, बाकी मुद्दा पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मानना है, वो तो कभी नहीं कहे कि हम सीएम बनेंगे, वो कभी नहीं कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का सबका मानना है, यहाँ जितने कोई भी आप सबसे पूछ सकते हैं, सब कहेंगे कि टाइगर को हम लोग सीएम बनाएंगे, तो उनको हम लोग सीएम बनाएंगे। और ये सीएम के साथ तो हम लोग बहुत बार प्रस्ताव रखे, ऐसा नहीं कि इनके पास हम लोग प्रस्ताव नहीं रखे। मैंने भी इन्हीं को वोट दिया था, उस टाइम में पहला वोटर थी, तो इनको जब हम लोग प्रस्ताव, इनके पास ये कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो उनको हम लोग सीएम बनाएंगे। तो वो व्यक्ति जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, जो दो जगह वोट देते हैं, तो एक जगह तो उनका कटेगा ना सर। एक तो आप वहाँ के, या तो यहाँ तो कटेगा ही उनका, वहाँ भी वोट देते हैं। और जैसे हमारे राज्य के जनरल लोग हैं, वो लोग तो झारखंडी ही रहेंगे। वो लोग कैसे नहीं, वो लोग रहेंगे झारखंडी, बाकी लोग कैसे झारखंडी? वो लोग झारखंडी नहीं रहेंगे, तो जब 32 खतियान लागू होगा तो वो लोग कैसे वोट देंगे? उनका कार्ड नहीं बनेगा। तो आखिर क्यों टाइगर जयराम महतो बेबी महतो के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सक रहे? आप लोग तो पता होगा कि टाइगर जयराम महतो अभी एक एमएलए है, तो एमएलए होने के बाद भी बेबी महतो के कार्यक्रम में शामिल होने नहीं सक रहे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के पास सिर्फ एक काम नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो के पास 24 घंटों काम होता है, कभी रात में कभी दिन में, क्योंकि टाइगर जयराम महतो हर टाइम 24 घंटों बिजी रहते हैं, उसके लिए ज्यादा काम हो जाता है। इसलिए बेबी महतो टाइगर जयराम महतो से नाराज नहीं है, लेकिन जो इस पत्रकार ने क्वेश्चन डाल दिया उससे जवाब देने में थोड़ा मुश्किल लगा था। चलो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हमारे झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ बिहार से, लेकिन 1932 खतियन को लागू करने के लिए कितना साल लग गया, लेकिन अभी तक 1932 खतियन लागू नहीं हुआ है। आखिर क्यों? क्वेश्चन उठता है। हेमंत सोरेन 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, रघुवर दास और अन्य लोग भी मुख्यमंत्री बने। क्या कारण से मुख्यमंत्री बने थे? सिर्फ झारखंड का खनिज को लूटने के कारण ही मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि 1932 खतियान ही हमारा एक हथियार है, हमारा हक है। सभी राज्यों के लिए अपना अपना पहचान दिया गया है, लेकिन झारखंड राज्य में अभी तक कुछ पहचान भी नहीं दिया गया। हमारे झारखंड राज्य से 41% या 42% खनिज जाता है, लेकिन अभी तक झारखंड को कोई भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में एक पहचान की कुछ चिन्हित नहीं है। अगर 1932 खतियन लागू हो गया तो हमारा झारखंड राज्य का पहचान भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और यहाँ का स्थानीय निवासी, मूल निवासियों को बहुत फायदा होगा। और टाइगर जयराम महतो की बात किया जाए, क्या टाइगर जयराम महतो 1932 खतियन को लागू कर सकते हैं? टाइगर जयराम महतो चुनाव से पहले भी इसका आवाज उठा रहे थे, क्या अभी थोड़ा दब गए हैं? नहीं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि 1932 खतियन लागू हो सके, जल्दी से जल्दी 1932 खतियन लागू कर सके। और टाइगर जयराम महतो दिन दहाड़े, और टाइगर जयराम महतो के कार्यकर्ताओं भी इसमें लगे हुए हैं
कि 1932 खतियान को लागू करे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन चुनाव से पहले केवल 1932 खतियान की बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद 1932 खतियान कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो 1932 खतियान को लागू करके ही रहेंगे। जब सीएम बन जाएंगे तब पॉसिबल 1932 खतियान को लागू करने के लिए। चलो हम इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसी टॉपिक में दोबारा बात करने वाले हैं देवेंद्र नाथ महतो की।